भारत माता को परतंत्रता के बंधनों से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र विद्रोह की अखंड परंपरा रही है। अनेकों विद्रोह की परिणति 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए हैं जिनके त्याग और बलिदान की गाथाएं बहुत कम लोग ही जानते हैं। अतीत के गहरे नेपथ्य में प्रच्छन्न मां भारती के राष्ट्र स्वाभिमानी वीरों और वीरांगनाओं का पुण्य स्मरण करना आज बहुत आवश्यक है। नमस्कार। भारतीय नारियों की शौर्य गाथाओं की श्रृंखला की द्वितीय कड़ी में मैं डॉक्टर मनीला रोहतगी आज शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज्ञाता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक महान वीरांगना, अंग्रेजों को अपनी बुद्धिमत्ता व ताकत से मात देने वाली रानी तपस्विनी की शौर्य गाथा से आपका परिचय करा रही हूं। किंतु यह बहुत दुखद है कि इस रानी का नाम भारतीय जनमानस ने अपनी स्मृति से विस्मृत कर दिया। महाराष्ट्र की इस महान नारी रत्न का नाम इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। मैं इस वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों से रानी तपस्विनी का नाम जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करती हूं। महाराष्ट्र की वीर भूमि में जन्मी रानी तपस्विनी वेलूर के जमींदार नारायण राव की बेटी तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। उनके बचपन का नाम सुनंदा था। वे बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका अधिकांश समय प्रार्थना व आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ ही बीतता था। राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। वे देवी चंडिका की उपासिका थी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अतः अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण उन्हें माताजी कहकर बुलाया जाता था। उनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया, किंतु दुर्भाग्य से छोटी उम्र में ही पति का देहांत हो गया। वे साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। पवित्र जीवन और भौतिक सुखों के प्रति विरक्ति व ईश्वर के प्रति अगाध आस्था होने के कारण वे तपस्विनी के नाम से जानी गई। माता तपस्विनी अंग्रेजों की गुलामी से त्रसित लोगों के लिए एक आशा, विश्वास व शक्ति का पर्याय बन गई। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही उनकी जागीर का कार्यभार संभाला, दुर्गों को मजबूत कराया व अपनी सैनिक शक्ति को सशक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई की भांति वे भी घुड़सवारी व अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया करती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी तपस्विनी ने अपनी चाची रानी लक्ष्मीबाई के साथ सक्रिय भाग लिया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित होकर अनेक लोगों ने क्रांति में शामिल हो गए। वे गुप्त रूप से भी अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करती रही। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें नजरबंद कर दिया, किंतु उनके सरल व साध्वी चरित्र को अपने लिए कोई खतरा न मानकर उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद वे नैमिषारण्य में जाकर शक्ति पूजा करने लगी। अंग्रेज भी उन पर कोई शक न कर पाए, किंतु ईश्वर प्रेम के साथ वे राष्ट्र सेवा में सदैव संलग्न रही और सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए भारतीयों का मार्गदर्शन करती रही। समय समय पर उनके आश्रम में अनेक लोग उनसे मिलने आते और उन्हें वे किसी भी तरह से अंग्रेजी सेना में घुसकर भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने के लिए प्रेरित करती। रानी तपस्विनी ने भारतीयों के प्रति होने वाले अत्याचारों को सुना। उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना को जागृत किया। उन्होंने भारतीयों से अंग्रेज मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। इस प्रकार रानी तपस्विनी ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सैनिकों को क्रांति के लिए तैयार किया। 1857 की क्रांति से पहले नाना साहब, तात्या टोपे व अजीमुल्ला खां ने रानी तेजस्विनी से भेंट की व क्रांति की रूपरेखा तैयार करी। उन्होंने साधु सन्यासियों के मध्य लाल कमल और सामान्य जनता के मध्य रोटियां बांटकर उन्हें क्रांति के लिए तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। यह कार्य गांव-गांव में जाकर गुप्त रूप से किया गया। यद्यपि क्रांति निश्चित समय से पहले ही शुरू हो गई, किंतु रानी तपस्विनी के प्रयास से पहले ही गांव-गांव में लोग इसके लिए तैयार हो चुके थे। वे क्रांति में शामिल हो गए। क्रांति की तीव्र ज्वाला से अंग्रेजी हुकूमत भयभीत हो गई, किंतु कुछ देशद्रोहियों के विश्वासघात के कारण क्रांति कई स्थानों पर दबा दी गई। रानी तपस्विनी इससे बहुत दुखी हुई। उन्हें भी तिरुचिरापल्ली की जेल में रखा गया। वहां से आने के बाद
उन्होंने संस्कृत व योग की शिक्षा ली। बाद में वे नाना साहब के साथ नेपाल चली गई और वहां अपना नाम बदलकर कार्य करने लगी। वहां के राजा जंग बहादुर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ऐसे माहौल में रानी तपस्विनी ने अपने प्रवचनों व ओजपूर्ण वक्तव्यों के द्वारा वहां की जनता को जागृत किया। किंतु राजा के निंदनीय व्यवहार से खिन्न होकर तपस्विनी देवी दरभंगा और उसके बाद कोलकाता चली आई। कोलकाता में उन्होंने महाशक्ति पाठशाला आरंभ की। यहाँ बच्चों को राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देना शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक समाचार पत्र केसी के सह संपादक खांडेकर के साथ उनसे मिलने आए। खांडेकर गुप्त रूप से हथियार बनाने का कारखाना खोलना चाहते थे। नेपाल के सेनापति शमशेर जंग से रानी परिचित थी। उनकी सहायता से ही गोला बारूद बनाने की एक फैक्ट्री खोली गई, जहां पर हथियार बनाकर क्रांतिकारियों की मदद की जा सके। लेकिन सहयोगी खांडेकर के एक मित्र ने धन के प्रलोभन में आकर अंग्रेजों को रानी तपस्विनी के बारे में सब कुछ बता दिया। खांडेकर को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु वे अपनी होशियारी से छूटकर महाराष्ट्र आ गए। कोलकाता में इस समय बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बढ़ती उम्र के बावजूद भी उनके मुक्ति प्रयास कभी शिथिल नहीं हुए। लगभग 62 वर्ष की आयु में यह वीरांगना पंचतत्व में विलीन हो गई। महान वीरांगना रानी तपस्विनी के त्याग और बलिदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता, किंतु इतिहास में उन्हें वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वे हकदार हैं। महाराष्ट्र की नारी रत्न रानी तपस्विनी का नाम जन जन तक पहुंचना चाहिए। उनके हृदय में जहां एक ओर क्रांति की ज्वाला थी, तो दूसरी ओर अध्यात्म की अनुभूति। भारतीय संस्कृति व राष्ट्र प्रेम के प्रतीक रूप में रानी तपस्विनी देश के लिए एक आदर्श और अनुकरणीय है। राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाली इस वीरांगना को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।